बिना झंझट के सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली मैं लाई हूँ आज आपके लिए एकदम क्रिस्पी इंस्टेंट डोसा बिना दाल चावल भिगोए झटपट से बनेगा। इस बारिश में झटपट से इसे बनाइए। तो इसके लिए बस 3 सामान की ज़रूरत है, दही, सूजी और आटा। तो बस फटाफट से इन 3 चीज़ों से बनाइए ये झटपट क्रिस्पी डोसा और एंजॉय करिए। राधे कृष्णा फ्रेंड्स, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बिना ही घबराए। लेकिन कम समय में ना बनने के कारण लोग घबराते हैं, तो लेकिन आज बहुत ही कम समय में बनने वाला है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है फ्रेश दही। उसके बाद से मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी। सूजी बारीक या मोटी कोई सी भी आप ले सकते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसे हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। जब भी आपको इंस्टेंट डोसा खाने का मन करे तो फटाफट से इस तरीके से ट्राई करिए। मार्केट से भी बढ़िया सा हेल्दी सा डोसा आप बना लोगे। तो थोड़ा थोड़ा सूजी डालकर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इतने से बेटर में आप कम से कम 6-7 लोगों के लिए डोसा बना सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है और इसे भी डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थोड़ा सा मैंने चुटकी भर नमक डाला है और हल्का सा बेकिंग सोडा, फिर पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप हल्का सा नमक डालिएगा, थोड़ा टेस्ट बढ़िया आता है ऐसे भी, क्योंकि बच्चे हैं तो ऐसे भी डोसा को खाते हैं बिना स्टफिंग के भी। सभी चीज़ों को डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको मतलब ज़्यादा बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम बढ़िया सा बैटर बनाना है। देखिए एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं ढककर। उसके बाद से इसमें स्टफिंग जो है उसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा देखिए थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। इसमें मैंने जीरा और कुछ चने के दाल डाले हैं, थोड़ा सा राई डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से चटक जाने दीजिएगा। उसमें कटिंग थोड़ी बारीक हरी मिर्च डाली है। उसके बाद से बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, जो मतलब हम लोग बेसिक स्टफिंग बनाते हैं। बस सिंपली सब वही चीज़ें यूज़ करनी है। थोड़ा सा चने का दाल और सरसों दाना ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब थोड़ा सा बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कुछ थोड़े से गरम मसाले भी डाल सकते हैं या फिर बिना मसालों के भी आप स्टफिंग को बना सकते हैं। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि एकदम इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद से हम आलू 2-3 उबाल कर रखे थे, इसे मैश कर डाल देना है। मैंने भी नहीं सोचा फ्रेंड्स कि इतनी जल्दी ये डोसा बनने वाला है, कि अक्सर हम लोग सोते हैं ना जल्दी में दाल चावल भिगाना भूल जाते हैं, और बच्चे हैं या फिर मौसम को देखकर अचानक ही कुछ खाने को मन कर जाता है। तो ये वाला जो रेसिपी है ना आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही झटपट से बना लोगे। तो मैंने नमक डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैंने ऊपर से नमक भी डाल दिया है। नमक को डालकर अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। बहुत ही बढ़िया से स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है। उसके बाद भर भर के धनिया पत्ता को ऊपर से छिड़क दीजिए, तो ये रेडी हो जाएगी स्टफिंग आपकी। देखिए कितना ही परफेक्ट लग रहा है। सरसों के दाने से जो हमने इसका तड़का देते हैं ना, उससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया था। तो अब इसके लिए हम थोड़ी सी चटनी भी बना लेते हैं। तो वही सी पैन हमने ली है, उसी पैन में मैंने देखिए लिए मूंगफली के दाने, लहसुन, प्याज और जो है कि नारियल, बारीक कटे हुए टमाटर। तो सबसे पहले इसमें भी हम चना दाल डालेंगे, उसके बाद मूंगफली के दाने डालेंगे। बहुत ही हल्का तेल में सभी चीज़ों को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, क्योंकि जो डोसे की चटनी होती है फ्रेंड्स थोड़ी सी अलग होती है, तो भी इसका टेस्ट अलग आना चाहिए। तो देखिए अलग तरीके से मैं इसे बना भी रही हूँ। ये वाली चटनी आप डोसे के साथ खाएंगे ना तो आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाला है, बहुत ही झटपट ये बन भी जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बारीक टमाटर चॉप करके डाले हैं। सभी को अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब बहुत हाई फ्लेम पे नहीं, ये जले नहीं, एकदम भुन जाए। इसके बाद से यहाँ पे मैंने धनिया के डंठल डाल दिए हैं इस तरीके से कि चटनी की जो हमारी फ्लेवर है, टेस्ट और भी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ चने दाल का जो है ना विशेष ही महत्व है डोसा में। तो बस इसे ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तब तक देखिए हमारा बैटर भी रेडी हो गया है, और देखिए एकदम घोल बहुत ही परफेक्ट हो के रेडी हो गया है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए बीच में जब निशान पड़ जाते हैं तो इस तरीके से हमारा घोल रेडी है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, ये देखिए। तो इसको पैन को सबसे पहले हमें गरम कर लेना है। उसके बाद इसमें हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेना है। ये वाला स्टेप ध्यान देने वाला है फ्रेंड्स। उसके बाद हमें पानी के छींटे यहाँ पे मारने हैं ताकि इसका बैलेंस बराबर हो जाए। फिर हमें डोसा को इस तरीके से बैटर को डालकर इसे फैला देना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी फ्रेंड्स कि मार्केट जैसा बना था, बट ये कहूँगी कि मार्केट से भी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी था। खाने में तो बहुत ही लाजवाब लग रहा था।
क्योंकि हम लोग जो भी बनाते हैं तो मार्केट से बेहतर ही रहता है, क्योंकि अपने घर का बनाया हुआ एकदम हेल्दी और शुद्धता से बनी रहती है। तो उसमें उसका तो फिर कोई जवाब ही नहीं है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसको हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है और देखिए फटाफट से सीख, जितना पतला हो सके आप उतना पतला बैटर को फैला दीजिए, तो ये फटाफट से सीख जाता है। देखिए कितनी ही जालीदार शानदार ये बनकर तैयार होगी और हल्का हल्का इसे आप छुड़ाएंगे ना, फटाफट से छोड़ भी देता है पैन को। देखिए बहुत ही झटपट से ये बनने वाला डोसा है। तो देखिए एकदम अच्छे से सीख गया है। तो बस इसमें हम स्टफिंग को डालेंगे। तो थोड़ा सा मैंने स्टफिंग यहाँ पे फैला दिया है और इसे हम दोनों तरीके से फोल्ड कर देंगे और ये हमारा झटपट से क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार। आप देख रहे हैं इसका लुक कितना ही जाली पड़ा है और मतलब जितना जल्दी से गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा कुरकुरा रहता है। ठंडा होने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो गया था फ्रेंड्स। तो मैंने दूसरा भी बनाया है, लाइट कट गई तो मैंने दूसरे को गैस पर बनाया। आप जितना पतला बैटर बनाएंगे ना उतना ही बढ़िया ये बनेगा। तो देखिए बहुत ही पतला सा बैटर मैंने बनाया था और डोसे बहुत ही एकदम पेपर जैसे पतले नरम मुलायम इतने क्रिस्पी बने थे कि मैं क्या ही बताऊँ। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाने में बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट था, देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यमी लुक था। और ये जो टेस्टी सी चटनी बन गई थी तो उसके बाद तो फिर पूछिए ही नहीं, क्या ही बात है। तो देखिए थोड़ा जब ठंडा हो गए थे ना तो ये सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन तुरंत खाने में ये बहुत ही क्रिस्पी थे। तो फटाफट से इसे चटनी के साथ सर्व करिए। ऐसे ही प्यारी रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।